हेलो दोस्तों, ज्ञानमाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुर में गांधारी के पास आए। गांधारी ने महर्षि व्यास का बहुत सेवा सत्कार किया। महर्षि से खुश होकर गांधारी से वर मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान सौपुत्र होने का वर मांगा। समय आने पर गांधारी को गर्भ रहा और वह 2 वर्ष तक पेट में ही रुका रहा। इसी बीच कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। स्त्री स्वभाववश गांधारी घबरा गई और अपने पति धृतराष्ट्र से छिपाकर इसने गर्भ गिरा दिया। इसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांसपिंड निकला। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी उसका यह कड़ापन देखकर गांधारी ने उसे फेंक देने का विचार किया। भगवान व्यास अपनी योग दृष्टि से यह सब जानकर झटपट उसके पास पहुँचे और बोले, अरे सुबला की बेटी, तू यह क्या करने जा रही है? गांधारी ने महर्षि व्यास से सारी बात सच सच कह दी। उसने कहा, भगवान, आपके आशीर्वाद से गर्भ तो मुझे पहले रहा, परंतु संतान कुंती को ही पहले हुई। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी सब पुत्रों के बदले यह मांसपिंड पैदा हुआ है। यह क्या बात है? व्यास जी ने कहा, गांधारी, मेरा वर सत्य होगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकी। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड बनवा कर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का विशेष प्रबंध कर दो और इस मांसपिंड पर ठंडा जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के पुरुए के बराबर था। उनमें एक टुकड़ा 100 से अधिक भी था। व्यास जी के आज्ञानुसार जब सब टुकड़े कुंडों में रख दिए गए, तब उन्होंने कहा कि इन्हें 2 वर्ष के बाद खोलना। इतना कहकर वो तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। समय आने पर उन्हीं मांसपिंडों से पहले दुर्योधन और पीछे गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। दुर्योधन जन्म होने के पहले ही युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ, उस दिन परम पराक्रमी भीमसेन का भी जन्म हुआ था। दुर्योधन जन्मते ही गधे की भांति रेंकने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी। कई स्थानों में आग लग गई। इन उपद्रवों से भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण, भीष्म, विदुर आदि सगे संबंधियों तथा कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों को बुलवाया और कहा, हमारे वंश में पांडुनंदन युधिष्ठिर ज्येष्ठ राजकुमार हैं। उन्हें तो उनके गुणों के कारण ही राज्य मिलेगा। इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। युधिष्ठिर के बाद मेरे इस पुत्र को राज्य मिलेगा या नहीं, यह बात आप लोग बताइए।